हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती होंगी कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा क्लासेस है वो है आपके लिए 14th जेपीएससी का जो सिलेबस में दिया हुआ है आपका सीएनटी एक्ट के बारे पढ़ना है। ठीक है, सीएनटी एक्ट के बारे पढ़ना है तो वो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसका एमसीक्यूज करवाऊंगी, विथ फुल एनालिसिस कराऊंगी। और क्लासेस जेपीएससी के लिए आपका डेली चलती है। ठीक है, डेली चलती है, यानी कि इवनिंग में इसका क्लासेस होती है, इवनिंग में होती है। तो आप लोग डेली 7 to 7 बजे से 8 के बीच में आप वेब्स अकेडमी पे आके आप सर्च कर सकते हो। क्लासेस मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आज का क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप वेब्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वेब्स अकेडमी जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेस के जितने भी पीडीएफ चाहिए आपको, क्लासेस के जितने भी पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम लिंक है हमारा वेब्स अकेडमी 24 चैनल करके। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा और वहां से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, हमारा फैमिली मेंबर बन जाइए, जहाँ से आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती हूँ और क्लासेस को भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब में वेब्स अकेडमी का आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप वेब्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो मैं 14th जेपीएससी के लिए जो सीएनटी एक्ट लाई हूँ उसका एमसीक्यूज, तो उसको सीएनटी एक्ट के बारे पहले जानते हैं कि सीएनटी एक्ट है क्या, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं सीएनटी एक्ट के बारे कि ये है क्या। तो चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सीएनटी एक्ट है क्या आपका। ठीक है, क्या है ये आपका सीएनटी एक्ट क्या है। ठीक है, एक्ट है क्या, पहले इसको देखते हैं कि क्या है ये सीएनटी एक्ट। ये जो आपका सीएनटी एक्ट है ये आपका आया था सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 में आया था। ठीक है, इसका क्या है ये सीएनटी एक्ट है क्या, तो ये 1908 का जो धारा है आपका, धारा 46(1) क्लाउज 1, ठीक है, ए में इसका सीएनटी एक्ट का नियम अनुसार इसको लाया गया है। ठीक है, किसको पूछेगा कि सीएनटी एक्ट किसके नियम अनुसार लाया गया, तो आपका हो जाएगा धारा 46(1) के अकॉर्डिंग लाया गया। ठीक है, तो फिर और देखते हैं इसमें क्या है। ये सीएनटी एक्ट जो है ये सुनिश्चित करता है कि जनजाति के जमीन जनजातियों का जो जमीन है वो आपका जहां निवास करते हैं, जो अनुसूचित जो जनजाति है झारखंड में जहां निवास करते हैं, जहां निवास है उनका निवास जो स्थान है अनुसूचित जनजातियों का, वो उसी राजस्व क्या राजस्व थाना क्षेत्र में। ठीक है, थाना क्षेत्र में क्षेत्र के अनुसूचित क्या अनुसूचित जनजाति, क्या चीज जनजाति वर्ग के द्वारा क्रय विक्रय का जो काम होता है, क्रय विक्रय का जो भी काम होता है, विक्रय का काम होता है वो इसी सीएनटी एक्ट के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जो थाना डिसाइड किया गया है
उसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा? आपका 1908 धारा नंबर 46(1)(a) के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो CNT एक्ट में जो टोटल जो आपके धाराएं हैं, जो भी धाराएं हैं आपके, वो हैं आपके कितना? 271। कितने धाराएं हैं CNT एक्ट में? 271। इसमें CNT एक्ट में और भी चीज देखा जाता है CNT एक्ट में कि यह एक भूमि अधिकार कानून है। CNT एक्ट जो है आपका, यह एक क्या है? यह एक भूमि अधिकार कानून है, ठीक है। भूमि अधिकार कानून है जो कहाँ पे लागू होता है? सिर्फ CNT एक्ट। CNT जो एक्ट है वो सिर्फ जो झारखंड के जो आपके हो गए आदिवासी आबादी, जो आदिवासी आबादी के जो आबादी के भूमि अधिकारों को रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करने के लिए बनाया गया है। करने के लिए बनाया गया है। किसको बनाया गया है? CNT एक्ट को। जो अभी जो यह एक बार फिर बता देती हूँ, यह जो CNT एक्ट है ये भूमि अधिकार कानून है। यह झारखंड के आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि CNT एक्ट आपका 1908 में आया था। धारा है आपका 46(1)(a) के अकॉर्डिंग किया गया था। और यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति की जमीन जहां के निवासी हैं उसी राजस्व थाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के द्वारा क्रय विक्रय की जा सकेगी, ठीक है। इसमें जो करंट के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए, करंट न्यूज के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो इसमें ये है कि 16 नवंबर 2023 में जो हेमंत सोरेन जी हैं, इनकी अध्यक्षता में, इनकी जो अध्यक्षता हुआ था उनमें जनजाति जो परामर्शदाता परिषद, यानी कि आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, क्या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के तहत एक बैठक हुआ था। क्या हुआ था? बैठक हुआ था। के तहत एक बैठक में हेमंत सोरेन जी ने कहा कि CNT एक्ट का जो CNT एक्ट है इसके अंतर्गत जो 26 जनवरी 1950 के समय झारखंड राज्य के जो आपके के भीतर, झारखंड राज्य के भीतर जितने भी आपके जिले और थाने थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के जो बनाया गया था जो CNT एक्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो जिला और थाना है उन्हीं के मान्यता को देते हुए धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी। क्या की जाएगी? जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी, ठीक है। तो कब ये बोला जाएगा कि कौन सा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा बैठक में हुआ था, कि हो जाएगा आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बैठक में। किसने कहा था ये बात? तो है अभी जो हमारे वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी है, उन्होंने ये बात 2023 में किए थे। कब? 16 नवंबर को, अगर डेट पूछ दे तो ठीक है। आज इतना जान गए CNT एक्ट के बारे, ब्रीफ में ही मैंने एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। और अगर आप लोगों को ये हमारे क्लासेस लेने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि और भी क्लासेस लाएं हम।
ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये हमारा वेब्स एकेडमी है और अभी जो एमसीक्यूज आ रहा है सीएनटी एक्ट के बारे में एमसीक्यूज सारा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है। अभी जो सारा मैं एक्सप्लेन पहले ही ब्रीफ में कर दी हूँ, वही सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि ताकि आप लोग आंसर दे सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द सीएनटी एक्ट 1908 अप्लीकेबल टू विच ईयर, विच एरिया। ठीक है, सीएनटी एक्ट 1908 किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो ये आपका कहाँ कौन सा क्षेत्र पर लागू होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, छोटा नागपुर पठार में होता है। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर पठार है जो एरिया कवर करता है, जो एरिया कवर करता है वो आपका हो जाता है रांची, हो जाता है रांची, हजारीबाग हो जाता है, गुमला हो जाता है, ईटीसी और भी सारे को ये कवर करता है। कौन? छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं पहले ही ब्रीफ में बता दी हूँ कब लागू हुआ था, 1908 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1908 यानी कि इसका डेट जो है आपका 11 नवंबर 1908। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में सीएनटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उद्देश्य भी ऊपर में मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दी हूँ कि इसका एक्सप्लेन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीएनटी एक्ट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी। क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना। क्या करना है? आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत रैयत का अर्थ क्या होता है। तो ये रैयत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमि का अस्थाई धारक। यानी कि होता है कि भूमि का जो मेन मालिक हो। ठीक है, भूमि का जो मेन मालिक होता है उसी को बोला जाता है रैयत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सीएनटी एक्ट की धारा 46 किससे संबंधित है। सेक्शन 46 ऑफ सीएनटी एक्ट डील्स विथ। ठीक है, वो 46 जो है वो क्या डील करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमि अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है? भूमि अंतरण पर प्रतिबंध लगाता है। ये है कि किसी भी इसमें जो होता है कि किसी भी कृषि भूमि का पट्टा 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है कि किसी भी कृषि भूमि का जो पट्टा होता है वो 5 साल यानी 5 ईयर से एबव यानी कि अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल ये बताता है, कौन सा आर्टिकल? 46। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, सीएनटी एक्ट के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण किसकी अनुमति से होता है। भूमि का जो हस्तांतरण होता है वो किसके अनुमति से होता है। लैंड ट्रांसफर अंडर सीएनटी एक्ट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ होम। ठीक है, किसके परमिशन से होता है। तो वो आपका जो आंसर हो जाएगा उपायुक्त यानी कि डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर। किससे होता है? परमिशन के अकॉर्डिंग डिप्यूटी कमिश्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट किस प्रकार के किसानों पर लागू होता है। सीएनटी एक्ट जो है वो किस प्रकार के किसानों पर लागू होता है। तो सीएनटी एक्ट अप्लाइज मैनली टू विच फार्मर्स। तो इसका जो आपका 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी। आदिवासियों पर, वो भी किन पर? एसटी फार्मर पर। किन में? एसटी फार्मर्स पर। ठीक है, एसटी जो किसान होते हैं उन पे ये लागू होता है सीएनटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, में क्या कह रहा है कि सीएनटी एक्ट में भूमि को
किससे सुरक्षित किया गया है? सीएनटी एक्ट में जो भूमि है उसको किससे सुरक्षित किया गया, यानी कि प्रोटेक्ट लैंड, ठीक है, किससे किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी, गैर आदिवासी, ठीक है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि 9 नंबर सीएनटी एक्ट के अंतर्गत भूमि का बंधक, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत भूमि का बंधक किया जा सकता है, ठीक है। तो किससे किया जाता है? आपका भूमि का बंधक किया जा सकता है, तो सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है भूमि का बंधक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का? ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खुदकतीदार किससे कहा जाता है? खुदकतीदार जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल रूप से जंगल साफ कर भूमि बनाने वालों को, ठीक है। जो जंगल होते हैं उनको साफ करके रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? खुदकतीदार कहा जाता है। इसमें होता है खुदकतीदार वे मूल निवासी होते हैं जिन्होंने जंगल साफ कर भूमि बसाई है, ठीक है। उन्हें परंपरागत आधार पर भी प्राप्त किया जाता है। क्या? वो जो जंगल को काट छाट के वहां पे एक जमीन बनाता है साफ वाफ करके, उसके बाद उसको बोल दिया जाता है कि ये परंपरागत आधार पर ये किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा खुदकतीदार का किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मूल रूप से जंगल साफ कर भूमि बनाने वाले को, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन, मुंडारी खुदकट्टी किस जनजाति से संबंधित है? मुंडारी जो खुदकट्टी है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो आपका 12 नंबर का आंसर का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। और इसमें मुंडारी मुंडारी जो खुदकट्टी होता है, ठीक है, ये आपका ये जो है आपका एक सेकेंड देखते हैं मुंडारी खुदकट्टी है क्या। तो मुंडारी खुदकट्टी जो होता है आपका, ये मुंडारी खुदकट्टी जो होता है आपका, ये आपका ये आपका एक सेकेंड पेन काम नहीं कर रहा था, तो ठीक है, सॉरी। तो फिर ये जो होता है, ये मुंडारी खुदकट्टीदार जो होता है वह मुंडारी जिसने स्वयं अपने परिवार, यानी कि स्वयं जो अपने परिवार के जो नर सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जंगल भूमि को उपयुक्त उपयुक्त जो होता है उनको प्रभागों को जोत में लाने के लिए, किसमें? जोत में लाने के लिए प्रयोगनाथ भूमि आधारित करने का अधिकार वो अर्जित करते हैं। किनके द्वारा वो अर्जित करते हैं? नर सदस्यों द्वारा। किनके द्वारा? नर सदस्यों द्वारा। तो ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये किन जाति से बिलोंग करता है? तो वो मुंडा जाति से करता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट में भूमिहरी अधिकार किससे जुड़े हैं, ठीक है। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंशानुगत खेती का अधिकार होता है। क्या होता है? वंशानुगत खेती का अधिकार होता है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में कि सीएनटी एक्ट में उत्तराधिकार किस आधार पर होता है? सीएनटी एक्ट में जो उत्तराधिकार होता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका आदिवासी प्रथाओं के आधार पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जो एक प्रथा चलते रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके अकॉर्डिंग उत्तराधिकार का आधार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है 15 नंबर में। इसमें सीएनटी एक्ट के अंतर्गत भूमि की बहाली किस संबंधित है? सीएनटी एक्ट जो भूमि की जो बहाली होती है वो किससे संबंधित है? तो 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवैध अंतरण की वापसी के लिए। किसके लिए होता है? अवैध अंतरण की वापसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 16 नंबर क्वेश्चन
इसमें है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत बहाली की अधिकतम समय सीमा क्या है। ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस कौन करता है, और इसका अभी ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के लिए। तो ये आपका हो जाएगा इसमें 16 का डी नंबर। इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट में गैर आदिवासी का अर्थ क्या होता है। सीएनटी एक्ट जो है आपका, उसमें गैर आदिवासी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा बी, अनुसूचित जनजाति के अलावा सभी वर्ग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है, सीएनटी एक्ट में किस अधिकारी को सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त है। सर्वाधिक पावर, मैक्सिमम पावर अंडर सीएनटी एक्ट। ठीक है, कौन सा अथॉरिटी को मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी, डीसी के पास, डिप्यूटी कमिश्नर यानी कि उपायुक्त के पास होता है। किसके पास होता है? उपायुक्त के पास होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किसमें किसमें, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। सीएनटी एक्ट जो आपका होता है, ये जो डिफरेंस है दोनों में, ये एरिया, किसके लिए डिफरेंस है यहाँ पे, एरिया, लागू का एरिया। इसमें जो आपका है 19 नंबर में, सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर परगना है। क्या है ये? सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर परगना है। और जबकि एसपीटी एक्ट कहाँ पे लागू होता है आपका, संथाल परगना में लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है? संथाल परगना में। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा एरिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीएनटी एक्ट में भूमि पट्टा किस अवधि तक दिया जा सकता है। सीएनटी एक्ट में जो भूमि पट्टा होता है वो कितने साल तक अलाउड रहता है। ठीक है, मतलब कितने, ये उसका जो लीज जो होता है, मैक्सिमम लीज पीरियड अलाउड अंडर कितने दिन तक, कितने सालों तक होता है। तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितने वर्षों तक होता है? 30 वर्षों तक। ठीक है, 30 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सीएनटी एक्ट का कौन सा प्रावधान आदिवासी भूमि बिक्री से रोकता है। सीएनटी एक्ट का कौन सा ऐसा प्रावधान है जो आदिवासी भूमि को बिक्री से रोकता है। तो ये आपको 21 का जो आंसर हो जाएगा 46, आर्टिकल 46। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट रैयत और खुदकट्टीदार में अंतर क्या है। ऊपर में मैं खुदकट्टीदार क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ, रैयत क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। आप मेरे को बताओ कि रैयत और खुदकट्टीदार में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? खुदकट्टीदार क्या होता है? परंपरागत अधिकार अधिक है, किससे? आपका रैयत से। तो इसका जो हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सीएनटी एक्ट में ग्राम सभा की भूमिका क्या है। सीएनटी एक्ट में रोल ऑफ ग्राम अंडर सीएनटी एक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 का बी, भूमि हस्तांतरण पर सलाह। क्या? भूमि हस्तांतरण पर सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। सीएनटी 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सीएनटी एक्ट किस संविधान अनुच्छेद से संबंधित भावना को दर्शाता है। यानी कि पूछा जा रहा है कि सीएनटी एक्ट अलाइंस विथ विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। तो इसका जो आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर सी हो जाएगा, यानी 244। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 244। तो 244 क्या कहता है देखते हैं। इसमें है कि किसी भी राज्य की अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि किसी भी राज्य का अनुसूचित क्षेत्र यानी कि क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को लागू करता है। प्रशासन और नियंत्रण को लागू करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर
244। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट में भूमि का उपयोग किसके लिए सुरक्षित है। ठीक है, सीएनटी एक्ट में जो भूमि का जो उपयोग है वो किसके लिए सुरक्षित है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए। किसके लिए होता है, आदिवासी समुदायों के लिए। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत दत्तक ग्रहण मान्य है। दत्तक ग्रहण यानी कि दत्तक मीन्स होता है अडोप्टेशन, यानी कि सीएनटी एक्ट के तहत अडोप्टेशन मान्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी। हाँ, परंपरा के अनुसार आप अडॉप्ट कर सकते हो, परंपरा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सीएनटी एक्ट में जोत भूमि का अर्थ क्या है। ठीक है, जोत लैंड, जोत लैंड के बारे में पूछ रहा है। जोत लैंड का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि योग्य भूमि। जोत लैंड वही होगा ना जहाँ पे हम अपना खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है जोत लैंड, जहाँ पे सालों भर या तो फिर 6 महीने में या तो फिर 3 महीने में खेती किया जाता है, उसी को बोला जाता है जोत लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में सीएनटी एक्ट के संशोधन का विषय विवादग्रस्त क्यों रहा है। क्योंकि विवादों से क्यों रहा है सीएनटी एक्ट संशोधन। ठीक है, उसका मूल विषय क्या है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूमि रक्षा कमजोर होने से। ठीक है, यहाँ पूछा ही है कि अमेंडमेंट टू सीएनटी एक्ट वेर कंट्रोवर्शियल। ठीक है, कंट्रोवर्शियल पूछ रहा है तो सुरक्षा कमजोर होने से हुआ था। ठीक है, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनटी एक्ट का संबंध किस ऐतिहासिक आंदोलन से जोड़ा गया है। जो सीएनटी एक्ट है उसको कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन से जोड़ा गया है, तो वो आपका हो जाएगा बिरसा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, 31 क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो आप प्लीज जाके वैब्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो क्लासेस मैं डेली में ले रही हूँ झारखंड जेपीएससी वाला, इनका अगर पीडीएफ भी चाहिए ना आप लोगों को, तो आप टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो हमारा है वो है हमारा वैब्स एकेडमी 24 चैनल। ठीक है, 24 जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करना, ये मिल जाएगा आप लोगों को। वहां पे जाके आप मेंबर बनिए। ठीक है, और यहाँ पे डेली बेस पे क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख सकते हैं वो सारे क्लासेस को। अब ये इसका पॉलिटी का भी एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है, तो आप जाके वहां पे एमसीक्यूज कर सकते हैं। वो जेपीएससी सारे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन में क्या था। इसमें है कि सीएनटी एक्ट की धारा 46A किससे संबंधित है। अभी मैं क्लास लेने से पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी कि 46A क्या है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 31 का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। किस लिए है, तो लीज हस्तांतरण के विशेष अनुमति के लिए है। किसके लिए, ये 46 जो है ये रैयत द्वारा अपने अधिकारों को अंतरण पर प्रतिबंध करता है। किसके द्वारा, रैयत जो है, रैयतों द्वारा जो भी अपना अधिकार है उसको अंतरण प्रतिबंध करता है। क्या करता है, प्रतिबंध करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आदिवासी भूमि किससे नहीं दी जा सकती है। जो आदिवासी भूमि जो झारखंड में है वो किसे नहीं दी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नॉन ट्राइबल्स को, नॉन ट्राइबल्स को नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सीएनटी एक्ट के अंतर्गत रैयत नहीं है। जो सीएनटी एक्ट है उसके अंतर्गत रैयत कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठेके पर कार्य करने वाला। ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ठेके पे कार्य करने वाला।
ये सारे हो जाएंगे। जैसे खेती करने वाला होता है, भूमि का धारक होता है, वंशानुगत होता है, जो ऊपर में सारा क्वेश्चंस करते आए हैं, सीरियल वाइज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठेके पर कार्य करने वाला। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सीएनटी एक्ट में भूमि बहाली का आदेश कौन देता है। जो सीएनटी एक्ट है उसमें जो भूमि का जो बहाली होता है वो कौन देता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीसी देता है, यानी कि ड्यूटी कमिश्नर देता है। ठीक है, अब इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट में किस प्रकार की भूमि हस्तांतरण सर्वाधिक सुरक्षित है। ठीक है, विच लैंड एंजॉय मैक्सिमम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसका 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुटकटी लैंड। कौन सा हो जाएगा आपका, खुटकटी लैंड। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, 36 में है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत अवैध अंतरण का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 36 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरस्त किया गया। ठीक है, निरस्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में सीएनटी एक्ट में कस्टमरी लॉ का महत्व क्या है। ठीक है, पूछा गया कि सीएनटी एक्ट में कस्टमरी जो लॉ है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि महत्व क्या है। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आदिवासी परंपराओं की मान्यता। क्या है, आदिवासी परंपराओं की मान्यता। 38 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन सीएनटी एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध है। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन प्रोहाइबिटेड अंडर सीएनटी एक्ट, यानी कि आपका अंतर्गत प्रतिबंध है। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर आदिवासी को बिक्री, गैर आदिवासी को बिक्री। 39 क्वेश्चन में है कि सीएनटी एक्ट की भावना किस अनुसूचित से जुड़ी है। ठीक है, कौन सा जो अनुसूची है हमारे वो से शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 39 का शेड्यूल नंबर 5। किससे जुड़ा हुआ है, शेड्यूल नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, अनुसूची 5 से। 40 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। टोटल 40 नंबर क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, तो इसमें पूछा गया सीएनटी किस सामाजिक वर्ग की रक्षा करता है। जो सीएनटी एक्ट है वो किस सामाजिक वर्ग की रक्षा करता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, किसके, अनुसूचित जनजाति के। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस था यहीं तक का था। ठीक है, 40 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किया ब्रीफ में। सीएनटी एक्ट के भी जब बारे भी जाने कि सीएनटी एक्ट है क्या, इसका लागू कब किया गया, क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारे कुछ हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस जो मेरा रहेगा, नेक्स्ट क्लास जो मेरा रहेगा कल का वो मेरा एसपीटी एक्ट के बारे रहेगा। ठीक है, एसपीटी एक्ट के बारे में लाऊंगी कल क्लासेस। तो ये जो एसपीटी एक्ट आपको अगर देखना है कल क्लासेस, आपको इसका प्रॉफिट लेना है तो प्लीज जाके आप वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वैप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अब बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ क्लासेस अपलोड हो गई हैं। तो ठीक है, हमारे क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप मेंबर बनिए वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्टडी का। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।